भैया मैं किसी से भी बहुत जल्दी अटैच हो जाती हूँ। एक दो बार मिलके ऐसा लगता है कि वो मेरे बहुत अपने हैं, लेकिन फिर वो दूर हो जाते हैं तो मैं बहुत हर्ट होती हूँ, बहुत दुखी होती हूँ और कई दिन तक परेशान रहती हूँ। मुझे लगता है दुनिया में बहुत सारे लोगों की यही समस्या है और मैं भी ऐसा ही हूँ। मैंने खुद ऐसे ही जीवन को जिया है, इसलिए मैं आपसे और ज़्यादा कनेक्ट कर सकता हूँ और आपको गहराई से इसके हल दे सकता हूँ। जब भी किसी इंसान से मिलो, किसी भी कारणवश मिलो, अपना पर्सपेक्टिव, अपना एटीट्यूड, अपनी सोच को ये मत रखो कि मुझे इससे जीवन भर के लिए एक नाता जोड़ना है, ये इंसान अब मेरे साथ जीवन भर के लिए जुड़ने वाला है। ऐसा एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं रखना। और आप और हम जैसे जो लोग होते हैं ना, वो जब भी नए लोगों से मिलते हैं, थोड़े से इंटरेक्शन होते हैं, ये सोचने लगते हैं कि हमारा साथ जीवन भर के लिए है। मैं इनसे इमोशनली जुड़ जाऊं, ये मेरे से इमोशनली जुड़ जाए, हम एक दूसरे की ताकत बन जाए या कमजोरी बन जाए। अपने आप को पहले से ही समझा लिया करो कि ये जो वार्तालाप होगी, इंटरेक्शन होगा, इसका मकसद सिर्फ इस इंटरेक्शन तक या जिस कारण से ये इंटरेक्शन हुआ है वहीं तक सीमित है। अच्छे से इंटरेक्ट करना है, लोगों को समझना है, उनकी बातें सुननी है, अपने आप को समझाना है और फिर आगे बढ़ना है अगले इंटरेक्शन की तरफ, अगले इंसान की तरफ। जीवन में मकसद ये रखो कि मुझे अलग अलग भिन्न भिन्न लोगों से मिलना है, बातें करनी है, उनको समझना है, जानना है, अच्छे से मिलना है, उनका सम्मान करना है, सम्मान पाना है और आगे बढ़ते चले जाना है। अपने आप को इंसानों में खोना बंद कर दो। किसी भी इंसान से मिले उसमें खुद को खो दिया, ऐसा नहीं करना। इंटेंशन क्लियर रखनी है, इंटेंसिटी कम रखनी है। वैसे मैं लोगों को कहता हूं कि जब भी किसी से मिलो थोड़ा सा सीरियस होकर मिलो, एम्पैथी करो, उनको समझो, जानो। लेकिन आप या मेरे जैसे लोग जो बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं, उनको मैं हमेशा ये कहता हूं थोड़ा सा कैजुअल होकर लोगों से मिलो, थोड़ा सा इंडिफरेंट होकर मिलो। लोगों को दिल से आपको नहीं लगाना। और ये बात मैं उन लोगों की कर रहा हूं जिनसे आपका लाइफ लॉन्ग का रिश्ता नहीं है। पता चले अपने माता पिता को या पति पत्नी को भी ऐसी कैजुअली ले लो, वो गलत हो जाएगा। दोस्तों एक शब्द है, आपने नहीं सुना होगा, टॉक्सिक एम्पैथी। अब एम्पैथी इस दुनिया के सबसे बड़े गुणों में से एक है, लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ज्यादा तो अमृत भी बुरा होता है। और दोस्तों यही बात यहां पे लागू होती है। अब कई लोग क्या करते हैं, दूसरे इंसान के अंदर इतनी गहराई से चले जाएंगे, उनके जीवन के छोटे से छोटे पहलू पर ध्यान देंगे, उस पहलू को अपना लेंगे, उनके सर्कमस्टेंसेस को, सिचुएशन को, परिस्थिति को अपना लेंगे, अपना बना लेंगे कि मैं वो हूं, वो मैं हूं। वो आज डिप्रेस्ड है, वो आज परेशान है, तो वो परेशानी मेरी है, मेरे जीवन में उसके अलावा कुछ नहीं है, वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी परेशानी है। यहां तक कि उनके जीवन की छोटी परेशानी को, जिसके लिए वो बहुत ज्यादा बॉदर्ड नहीं है, आप अपने जीवन की सबसे बड़ी परेशानी बना लेते हो और उसी से आपका नुकसान होता है। आप विचलित रहते हो, परेशान रहते हो, उन्हीं के बारे में सोचते रहते हो। उनके दुख आपको अपना जीवन नहीं जीने देते। दोस्तों लोगों को समझना, उनके जूतों में पाँव रख के देखना बहुत जरूरी होता है कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी सोच क्या है। उससे आपको अपने फैसले लेने में मदद मिलती है, उनसे डील करने में मदद मिलती है, लोगों से प्रेम पूर्वक व्यवहार बनाने में मदद मिलती है। लेकिन एक गैप होना जरूरी है। दोस्तों हर इंसान को अपना जीवन जीना है, चाहे आप हो चाहे कोई और हो। अपने जीवन की परिस्थितियां देखनी है, परेशानियां देखनी है, फेलियर्स देखने हैं, तनाव देखने हैं। सबकी यात्रा अलग अलग है। हम एक दूसरे का साथ निभा सकते हैं, समझ सकते हैं, मदद कर सकते हैं, लेकिन उनकी यात्रा में घुस मत जाओ कि अपनी यात्रा को भूल के बस उन्हीं की यात्रा का हिस्सा बन गए। उनके दुख उनको खुद ही भोगने पड़ेंगे, आप नहीं भोग सकते। आप भोगने वाले कोई नहीं होते, आप उनके भगवान नहीं हो ना। तो आप उनकी खुशियां भोग सकते, जो उनको प्रिविलेजेस मिली है, लग्जरीज मिली है, खुशियां मिलेंगी उनको, तो वो खुद ही भोगेंगे ना। तो दुखों को भी उनको खुद ही भोगना होगा। हाँ थोड़ा बहुत साथ आप निभा सकते हो, खड़े रह सकते हो। और अगर आप कोशिश भी करोगे ना कि हर इंसान की समस्याओं में अंदर घुस जाओ, उनका हल निकाल लो, तो आपका असफल होना तय है, फेल होना तय है। तो दोस्तों ये मान के चलो कि इंसानों को अपने जीवन की परिस्थितियों को खुद ही डील करना होगा, सामना खुद ही करना होगा, अपने दम पर करना होगा, जो कि जरूरी भी है। तभी उनकी कहानी बनेगी। इस बात को वैल्यू करो, उसके बाद एम्पैथी करो।
दोस्तों सिर्फ चंद लोगों के अलावा, मुट्ठी भर लोगों के अलावा ज्यादातर लोग आपके जीवन में मेहमान हैं। वो एक स्टेशन पर आपके जीवन पे चढ़े हैं, कुछ समय आपके साथ रहेंगे, आपको अच्छा महसूस कराएंगे, कुछ दुख भी देंगे, उनसे मोह भी होगा, और अगले स्टेशन से पहले चलते बनेंगे। अगले स्टेशन में कोई और लोग चढ़ेंगे, कोई और लोग आपको मिलेंगे, उनका साथ मिलेगा। कई बार हम लोगों से बहुत ज्यादा मन लगा लेते हैं, बहुत ज्यादा मोह कर देते हैं, लेकिन वो अचानक से जीवन से गायब हो जाते हैं। दोस्तों यही तो जीवन का सच है। ज्यादातर लोग मेहमान ही हैं, आप उनको रोक नहीं सकते। वो एक सुबह उठेंगे, आपकी तरफ से पलटेंगे और चलते चले जाएंगे, आप उनको रोक भी नहीं पाओगे। दुखी होने को जितना मर्जी हो लो, सालों साल खराब कर दो, वो तो अपनी राह पर आगे निकल गए। और ऐसे और लोग मिलेंगे, उनसे भी मोह होगा, वो भी निकल जाएंगे। इसके अलावा लोग बदलते रहेंगे, रिश्ते वही रहेंगे, लोग बदलते रहेंगे। आधे जीवन माता पिता से प्रेम रहेगा, बाकी आधे जीवन बच्चों से मोह हो जाएगा। कभी दोस्त होंगे, कभी कोई दोस्त होगा, कभी कोई और दोस्त होगा। कभी दोस्त के बदले हम सफर आ जाएगा, और कभी बहुत बुढ़ापे में कई बार हम सफर के बदले दोस्त आ जाते हैं। जीवन में जो पोजीशन है, जो हमें चाहिए होती है जीवन को पूर्ण करने के लिए, वो भरती रहती है अपने आप। लोग आते जाते रहते हैं। जैसे जो पोस्ट होती है ना, मिनिस्टर की पोस्ट है, ऑफिशियल की पोस्ट है, लोग बदलते रहते हैं, पोस्ट जिंदा रहती है। हम पोस्ट को वैल्यू करते हैं। इसी तरीके से जीवन में लोग आते जाते रहेंगे, पोस्ट भरती रहेंगी, आप अधूरे नहीं बनोगे। और वो पोस्ट ना भी भरे, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, तो भी लोगों का आना जाना लगा रहेगा। कई बार कोई पोस्ट हमेशा के लिए भी खाली हो जाएगी। पर ये जीवन आपका है, आपके बारे में है, तो आपकी पोस्ट तो हमेशा भरी हुई है ना। तब खुद पर देखो, खुद पर ध्यान लगाओ। इसके अलावा जो भी लोग आपके जीवन में आ रहे हैं, उन सब के लिए आप ही वीआईपी नहीं हो। आपके अलावा और बहुत से रिश्ते हैं, नाते हैं निभाने के लिए, और बहुत से काम हैं, चीजें हैं उन करने के लिए। अपने आप को किसी के भी जीवन का वीआईपी मत समझो कि उसका सारा ध्यान आपके ऊपर ही हो और किसी चीज पर ना हो और किसी इंसान पर ना हो। ऐसा नहीं होगा। अपने आप को नॉर्मल समझो, क्योंकि आप नॉर्मल ही हो। और लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा घुसने की, झांकने की कोशिश मत करो। और एहसास करो कि रिश्ते, लोग, नाते, मोह, अटैचमेंट सब टेम्परेरी है, सब दुख का कारक है। तो जब भी किसी नए इंसान से मिलो, मोह को कंट्रोल में रखो। खुद को समझाओ कि ये मिला है तो बिछड़ेगा भी, ये कुछ समय के लिए ही मिला है, ये जीवन के एक चैप्टर में मेरे पास आया है, एक स्टेशन में मेरे पास आया है, कुछ समय बिताएगा, इसके साथ मुझे कुछ सुख मिलेंगे, कुछ दुख मिलेंगे, कुछ यादें मिलेंगी जिन्हें मैं संजो के रखूंगा, लेकिन ये चले जाएगा। प्रोएक्टिव बनो, पहले ही खुद को समझा लो कि कोई इंसान जीवन में आया है तो वो टेम्परेरी ही है, उसका जाना लिखा है, तय हो चुका है। तो कोई भी रिश्ता हो, मोह तो होगा, अटैचमेंट तो होगी, लेकिन अनकंट्रोलेबल अटैचमेंट को अपने अंदर नहीं बनने देना। जिस मोह का कोई अंत ही ना हो, जो आपको बिल्कुल तोड़ दे, ऐसा मोह डेवलप नहीं होने देना। हालांकि इससे थोड़ा सा रूखापन आपके अंदर आ सकता है, बहुत थोड़ा सा, लेकिन वो बहुत जरूरी है। वरना पूरे जीवन आप सिर्फ रिश्तों में बंधे रहोगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे, सिर्फ परेशान रहोगे। मोह का बंधन आपको जीने नहीं देगा। इसके अलावा अपना सोशल सर्कल थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड रखो, बहुत सारे दोस्त मत बनाओ। नर्चर योर रिलेशनशिप्स। जो थोड़े से रिश्ते आपके पास है ना, जो रिलेटिवली लॉन्ग टर्म तक, लंबे समय तक चलेंगे, उनकी वैल्यू करो, उनका साथ निभाओ, उनके साथ खड़े रहो। अगर मोह होना ही है तो उसको उनकी तरफ डाइवर्टेड रखो, क्योंकि ज्यादातर लोग उनको इग्नोर कर देते हैं जो हमारे सबसे ज्यादा अपने होते हैं, जो सबसे ज्यादा हमारे साथ रहने वाले होते हैं। बाकी लोगों पे ध्यान लगा लेते हैं। दोस्तों सबसे जरूरी पॉइंट है प्रैक्टिस सेल्फ लव। खुद से प्रेम करो, खुद से प्रेम को समझो। अपने जीवन का सेंटर पॉइंट आपको खुद को बनाना है। आपके जीवन का जो सर्कल है, जो चक्र है, उसका केंद्र बिंदु आप खुद होने चाहिए हो। चाहे लोग हो, परिस्थितियां हो, सक्सेस हो, फेलियर हो, कामनाएं हो, जिम्मेदारियां हो, रोल्स हो, केंद्र में आप ही खड़े हो। जीवन आपका है, कहानी आपकी है, उस कहानी पे आपका फोकस होना चाहिए। बाकी सब टेम्परेरी है, आता जाता रहेगा। हमेशा खुद की वैल्यू करो, अपनी एक पर्सनैलिटी बनाओ,
अपना एक विजन रखो लाइफ के लिए, मुझे ऐसा जीवन जीना है। लोगों की परवाह करनी है पर खुद को लोगों में नहीं खोना। सेहतमंद रहना है, नॉलेजेबल बनना है, इंटेलेक्चुअल बनना है, एक कर्मयोगी इंसान बनना है, एक ऐसा इंसान बनना है जो अपने मॉरल्स के साथ, वैल्यूज़ के साथ खड़ा है, हाई कैरेक्टर वाला इंसान बनना है। एक विजन अपने लिए बनाओ, इसके साथ कमिटेड रहो कि मुझे लोगों की मदद करनी है, साथ निभाना है, अच्छा व्यवहार करना है, इज्जत करनी है, ऐसा जीवन जीना है। फोकस प्रेम फैलाने से होना चाहिए, प्रेम पूर्वक व्यवहार से होना चाहिए। एक इंसान के लिए नहीं, जिससे भी मैं मिलूंगा जीवन भर सबसे प्रेम से व्यवहार करूंगा, अच्छे से बर्ताव करूंगा। ये टारगेट होना चाहिए, ये विजन होना चाहिए। लोगों पर खुद को न्यौछावर कर देना वो लाइफ का विजन नहीं है। लाइफ का विजन है अपने स्वभाव को अच्छा बनाना, ताकि जितने भी लोग जीवन में आए उनसे अच्छा व्यवहार कर पाओ। उसमें सेंटर पॉइंट आप हो। तो कभी भी अपने आप को, अपने सेंटर पॉइंट को किसी और के साथ रिप्लेस मत करना। धोखा ही खाओगे, नुकसान ही खाओगे, परेशानी रहोगे। आपका जीवन जैसा भी है, कुछ अच्छाइयाँ होंगी, कुछ बुराइयाँ होंगी, कुछ स्ट्रेंथ्स होंगी, कुछ वीकनेसेस होंगी, अलग अलग परिस्थितियाँ होंगी। अपने जीवन की इज्जत करो। ये एक अनोखी कहानी है, यूनिक कहानी है, अलग तरीके से ही चलेगी। कुछ खोगे तो कुछ सीखोगे भी, कई बार फेल होगे तो ताकत भी मिलेगी। जैसा हूँ मैं वैसा ही अच्छा हूँ, ये मेरी कहानी है, इसे मुझे जीना है। ऐसे विचार अपने मन में रखो। थोड़ा सा लोगों से डिस्कनेक्ट होगे, खुद से ज़्यादा कनेक्ट होगे, अपने ऊपर फोकस आएगा, अपने विजन के ऊपर, फ्यूचर के ऊपर, डिसीजंस के ऊपर, लाइफस्टाइल के ऊपर। अपने जीवन के लिए लोगों पर रिलाय नहीं करना, लोगों पर डिपेंड नहीं करना, लोगों के सहारे से जीवन को नहीं जीना, अपने सहारे से जीवन को जीना है। हर महत्वपूर्ण इंसान को जिससे आप प्यार करते हो अपने जीवन में, अपने दिल में एक छोटा सा लॉकर दे दो। वो हिस्सा उनका हमेशा उनका रहेगा, चाहे वो जीवित हो, मृत हो, दूर चले जाए, पास हो। वो जगह उनके लिए रिजर्व कर दो। वो प्रेम जिंदा रहेगा, आप उनके साथ खड़े हुए हो बस। लेकिन वो आपके दिल का एक लॉकर है, आपसे बड़ा नहीं है। इससे ज्यादा ना उनको आपकी जरूरत है, ना आपको उनकी जरूरत है। नुकसान ही होगा। दोस्तों, लोगों से ना एक्सपेक्टेशंस कम से कम कर दो। कुछ एक्सपेक्ट ही मत करो। मैं जो भी अपनी तरफ से रिश्तों के लिए कर रहा हूं, अपनी खुशी से कर रहा हूं, अपने प्यार के लिए कर रहा हूं, मुझे इसके बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। इसके बदले में कोई कुछ करता भी है, कोई कुछ अच्छा करता भी है, तो वो एक्स्ट्रा है, बोनस है, आपको नहीं चाहिए था। रिश्तों को सर्विस बना लो, आपकी तरफ से सर्विस है लोगों के लिए। इससे क्या है, जो मोह है ना वो बहुत कैड़ा नहीं होगा। उसमें एक्सपेक्टेशंस नहीं भर जाएंगी, डिपेंडेंस नहीं भर जाएगी, जरूरत नहीं भर जाएगी। वो आपकी तरफ से उनके लिए सर्विस है। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका इस्तेमाल करे जा रहे हैं, ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे। उन्होंने कुछ नहीं किया आपके कार्य के बदले तो ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको उनसे कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों, मैं तो हमेशा ऐसा ही करता हूं। जब भी मेरे जीवन में कठिन परिस्थिति आती है, जिन लोगों का मैंने साथ निभाया था या जिनसे मेरा स्ट्रांग रिश्ता है, मैं उनसे मदद बिल्कुल भी नहीं मांगता। मैं सोचता हूं कि इस समय, इस बुरे समय में मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला खड़ा हूं, मुझे खुद अपने हल निकालने हैं। पहली बात तो इससे मैं अपने आप पे डिपेंड हो जाता हूं, अपने हल खुद निकालना सीख गया हूं। और इससे मोह के साथ साथ लोगों पर डिपेंडेंस नहीं आती। अटैचमेंट प्लस डिपेंडेंस सबसे खराब चीज है, वो इंसान को तोड़ के रख देती है। कई बार किसी इंसान की मृत्यु भी हो जाती है, तो मोह के वश तो आपको बहुत दुख निकलता ही है। लेकिन अगर आप उस पर डिपेंडेंट भी हो तो आप दोबारा उठ के खड़े नहीं हो पाते, सालों साल लग जाते हैं। जब भी अकेला महसूस करो, सबसे पहले खुद पर रिलाय करो, अपने आप से बात करो, अपने आप को समय दो, अपने आप से दोस्ती बनाओ। डिपेंडेंस नहीं करनी है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। दोस्तों, लोगों से बहुत ज्यादा अटैच्ड होना, इमोशनली अटैच्ड होना, यह आपके अंदर की कोई कमी नहीं है, यह आपका एक ट्रेट है, आपके स्वभाव का हिस्सा है। आप ऐसे ही हो। जो आपको ये इंसानी स्वरूप मिला है, ये मन मिला है, दिमाग मिला है, बुद्धि मिली है, जीन्स मिले हैं, ये उन्हीं का एक हिस्सा है। तो इसको एक्सेप्ट करना जरूरी है, इसको समझना जरूरी है, जानना जरूरी है, थोड़े बहुत ऑल्टरेशंस करने जरूरी हैं, इसके हिसाब से जीवन को जीना जरूरी है। अब जैसे मैं बताता हूं, बचपन से ही जैसे घर में जो हेल्पिंग स्टाफ होता है, जो हमारी मदद करते हैं घर के काम करने में,
मुझे उनसे बहुत मोह हो जाता था। यह फैक्ट्री में लेबर होती है, उनसे मोह हो जाता था, अपनापन हो जाता था। और फिर ऐसे रिश्ते, प्रोफेशनल रिश्ते साल 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में बदलते रहते हैं। लोग आते जाते रहते हैं और जब भी कोई जाता मैं टूट जाता। खासकर जब मैं छोटा था तो घर में कोई काम करने वाले होते थे, वो जब भी जाते थे मैं बहुत ज़्यादा टूट जाता, कमी को महसूस करता और परेशान रहता। फिर बड़े होकर फैक्ट्री में ऐसा होने लगा। फिर दोस्तों मैंने अपने जीवन की एक पॉलिसी बनाई। मैंने समझा कि मैं ऐसा ही हूं, ये ट्रेड मैं बदल नहीं सकता, ना इसको छुपा सकता और ना इसको डिग्रेड कर सकता, ये मेरा हिस्सा है। तो मैंने इन जनरल लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया। मैं हर किसी से बहुत ज्यादा फ्रेंडली नहीं होता। इज्जत से बात करो, लोगों की बातें सुनो, उनको समझो, कभी कभार प्यार से बात कर ली, लेकिन मैंने ओवर फ्रेंडली होना बंद कर दिया। अभी थोड़ा सा नेगेटिव सोल्यूशन हो सकता है, पर जीवन मेरा है, मुझे इसका ख्याल रखना है। इतना ज्यादा मोह में मैं फंसूंगा तो नुकसान मेरा ही है, घाटा मेरा ही है। लोग अपने जीवन में व्यस्त हो जाएंगे, मैं टूट जाऊंगा। तो इसलिए ही मैंने लोगों से रिश्ते बनाए, दोस्ती बनाई, प्रोफेशनल रिश्ते बनाए, लेकिन थोड़ा सा दूरी रख के, जिसमें उस पर्पस को, उनसे जो काम है उसको सबसे ज्यादा महत्वपूर्णता दी गई। उसके बाद उनको रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना, उनको सुनना समझना, उसको इंपॉर्टेंस दी। और उसके बाद उनसे कभी कभार कैजुअल बात कर ली, इस एहसास के साथ कि वो टेम्परेरी है मेरे जीवन में। दोस्तों ये सब करने के बाद भी मुझे वो दुख होता है, मोह सताता है, परेशान करता है, तो मैं उसे एक्सेप्ट करता हूं। मैं उसमें बहता नहीं, उससे विचलित नहीं होता, उसको एक्सेप्ट करता हूं कि मेरे जीवन का हिस्सा है, मैं ऐसा ही हूं, थोड़ा सा इमोशनल हूं। तो सह लेते हैं इस दुख को, या इस दुख को सहने के लिए कोई तरीका ढूंढ लेते हैं। तो जब भी मैं ऐसे मोह से बहुत परेशान होता हूं, मैं कोई नया काम ढूंढ लेता हूं, पकड़ लेता हूं, कुछ एडिशन कर देता हूं जीवन में, कोई नया पर्पस बना लेता हूं, नया गोल बना लेता हूं और अपने आप को उसमें एंगेज कर लेता हूं उस थोड़े समय के लिए। चाहे थोड़ी सी लिमिट्स को पुश करना पड़े, व्यस्त जीवन में से समय निकालना पड़े, पर करता हूं ताकि ध्यान वहां से यहां पर चले जाए, उस इंसान से अपने जीवन पे आ जाए। और दोस्तों ये जो आपका ट्रेट है, ये सिर्फ बुराई नहीं है, सिर्फ परेशान नहीं करता, ये अच्छा भी है। इन जनरल लोग आपको प्यार करते हैं। यू आर अ लव्ड पर्सन। जो इंसान दूसरे से मोह करेगा, दूसरों की परवाह करेगा बहुत ज्यादा, जितनी जरूरत है उससे भी ज्यादा, उनकी इज्जत भी करेगा, ऐसे लोगों को सब प्यार ही तो करेंगे। ज्यादातर लोग प्यार करेंगे। तो कुछ अच्छाइयां हैं तो कुछ बुराई भी है, प्यार है तो मोह का दुख भी है। तो इसलिए इसको एक्सेप्ट करना और आसान हो जाता है कि चलो दुख मैं सह लूंगा, कोई बात नहीं, कुछ अच्छा भी है। और दोस्तों मैं हमेशा एक पॉलिसी अपनाता हूं, जब भी कोई इंसान मेरे जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाता है, मैं एक छोटी सी चीज अपने जीवन से त्याग देता हूं। और ज्यादातर वो चीज होती है उस समय जो मुझे गाना पसंद होता है, उस समय जो मैं गाना सुन रहा होता हूं, बार बार सुन रहा होता हूं, मुझे बहुत पसंद आ रहा होता है, मैं उसको त्याग देता हूं उनके ट्रिब्यूट के तौर पर। या कोई भी मेटीरियलिस्टिक पोजीशन होती है, कोई मेटीरियलिस्टिक चीज होती है जिससे मैं अटैच होता हूं, मैं दान कर देता हूं। एक तो इससे हमें लेटिंग गो आता है, देने का भाव आता है, मेटीरियलिज्म कम होता है। उस इंसान को ये सल्यूट की तरह दे देते हैं, उसको ऑनर करने के लिए वो चीज त्याग देते हैं। और जब सालों बाद वो चीज दिखती है, जैसे वो गाना सुनता हूं, तो उस इंसान की यादें ताजा हो जाती है, अच्छा लगता है, बुरा नहीं लगता, दुख नहीं होता, अच्छी फील आती है। तो जब भी कोई इंसान जीवन से जाए, कुछ त्याग दो और कुछ नया अपना लो अपने आप को एंगेज करने के लिए। दोस्तों जब भी जीवन से कोई भी इंसान जाता है, मोह भंग होता है, मोह टूटता है, आप परेशान होते हो, अपना सारा ध्यान, सारा प्रेम, सारा मोह उन चंद लोगों पर केंद्रित कर दो जो आपके जीवन में अभी भी बाकी हैं, आपके साथ खड़े हुए हैं, उनकी भी उतनी ही वैल्यू है। उस इंसान की जगह जो चला गया है, अगर ये इंसान चले जाता तो भी आप उतने ही दुखी होते। तो क्यों ना सारा ध्यान इन पर केंद्रित कर दो, इनको वैल्यू दे दो, इनको पूछ लो, इनको सम्मान दे दो, इनको खुश कर लो। मैं तो ऐसा ही करता हूं। जब भी कोई इंसान जाता है, मैं देखता हूं कि जीवन में कौन कौन लोग बाकी हैं, अपने आप से कमिट करता हूं इनका और ज्यादा ख्याल रखूंगा। वो तो अब चले गए, मैं भी मुक्त हूं, वो भी मुक्त है, तो बाकी जो लोग बचे हुए हैं
उनको क्यों अकेला छोड़ूं, उनको क्यों दुख दूं, उनसे ध्यान क्यों हटाकर उस पुराने मुंह में फंसा रहा हूं। मैं उन पे ध्यान लगाऊंगा, उनके लिए सर्विस करूंगा, उनकी मदद करूंगा, उनको अकेला नहीं पड़ने दूंगा। तो दोस्तों, अगर आपका जन्म ही भगवान की तरफ से आप ऐसे ही हो, दूसरों को प्यार करने के लिए बने हो, मोह करने के लिए बने हो, तो उस मोह का सदुपयोग करते रहो। जो जो जीवन में आते रहे उन पर ध्यान देते रहो, उनको अकेला मत पड़ने दो। जो जाता रहे अलविदा करते रहो, दिल के एक कोने में बसाते रहो। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।